गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 3 बिजनेस एनवायरनमेंट क्लास 12 इसके एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ डैश पावर्स, स्पेशल पावर्स, जनरल पावर, इंटरनल पावर या फिर आपका स्पेशल एंड जनरल पावर। इसका आपका आंसर आएगा 1 का डी, स्पेशल एंड जनरल पावर। स्पेशल एंड जनरल पावर दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट पे देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन स्पेशल पावर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं होता है स्पेशल पावर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में? टेक्निकल सिचुएशन, कस्टमर, सप्लायर्स एंड इन्वेस्टर्स। इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमारी इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है? तो उसका आंसर है आपका टेक्निकल सिचुएशन। टेक्निकल सिचुएशन कभी भी आपकी इंक्लूड नहीं होती है स्पेशल पावर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसमें से किस कंपनी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला था? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन आर एशियन पेंट्स, गॉडलेस नेरोलैक, कंसाई पेंट्स या मारुति उद्योग। तो इसका आपका राइट जो आंसर है वो है गॉडलेस नेरोलैक। गॉडलेस नेरोलैक इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अवेलेबल इन टाइम विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। कह रहा है आपसे कि अवेलेबल इन टाइम विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ हेल्प कर सकती है इसमें से? तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपकी वार्निंग सिग्नल्स। वार्निंग सिग्नल आपको हेल्प कर सकती है, सी वाला ऑप्शन, जो आप अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट मेक्स अवेलेबल डैश रिसोर्सेज। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट आपको किस तरीके की रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है? कॉस्टली, चीप, इन्फीरियर या फिर यूज़फुल। तो आपका आंसर है यूज़फुल रिसोर्सेज। फिफ्थ का डी इज़ द आंसर। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अंडरगोइंग क्विक चेंजेस। इसमें से हमारे को इसमें से क्विक चेंजेस पर ज़्यादा बिलीव करना पड़ता है इनमें से कैसी चीज़ों में? तो कंपटीशन, फैशन, टेक्निक्स या ऑल ऑफ द अबव। इसका भी आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है। सारी चीज़ें ही क्विक चेंजेस मांगती हैं। नेक्स्ट है आपका, आईटीसी होटल मेड अ स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड प्लान टू ओपन डैश इन इंडिया और अब्रॉड। तो आपको आईटीसी होटल ने क्या सबसे पहले ओपन किए? प्लान करके उन्होंने ओपन किए अपने यहाँ पर होटल्स। नेक्स्ट है आपका विच, एट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव इट्स डैश। क्या चीज़? प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर और पास्ट। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो है दोनों चीज़ें, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इसमें से कौन सी चीज़ इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है? कस्टमर्स, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़ या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसका जो आपका आंसर है वो है कस्टमर्स। कस्टमर आर नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग, 10th वाला क्वेश्चन, इज इंक्लूडेड इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट? सप्लायर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर एंड कॉम्पिटिटर एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इसका जो आपका आंसर है वो है सप्लायर एंड कॉम्पिटिटर। 10th का सी ये आपका आंसर है। 11 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द मैक्रो इन्वायरमेंट और जनरल इन्वायरमेंट? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट है आपका, फर्म शुड मेक एफर्ट्स दैट इट हैज़ डैश टाइप ऑफ कस्टमर, 1, 2, 3 या मैनी। तो इसका आंसर है आपका मैनी टाइप के कस्टमर्स होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? आपका इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक कंडीशन या ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 14th क्वेश्चन है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इज़ फॉर अ पर्पज़ ऑफ रेगुलेटिंग डैश, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इसका आपका आंसर है 14th का डी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है, अंडर विच एनवायरनमेंट इफेक्ट IBM एंड कोको कोला हैड टू लीव इंडिया। किस कारण की वजह से, किस एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से IBM और कोको कोला इंडिया ने भारत को छोड़ दिया था? पॉलिटिकल की वजह से, सोशल की वजह से, इकोनॉमिक की वजह से या फिर टेक्निकल की वजह से?
आंसर इज़ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की वजह से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, इसमें से कौन सा फैक्टर है सोशल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस का। तो आपके ऑप्शन हैं कस्टम्स, लीव, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट या ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, उसमें विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट रिजल्टेड इन द रिलैक्साइजेशन ऑफ वैन इम्पोज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रिलैक्साइजेशन पे बैन करने के लिए किस चीज़ को स्टार्टअप किया गया। तो यहाँ पर है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट या लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। आंसर इज़ लीगल और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका विद द हेल्प ऑफ फोटोस्टेट मशीन इन द मार्केट कार्बन पेपर इंडस्ट्री वॉज एडवर्सली अफेक्टेड। विच ऑफ कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप क्या कहेंगे इसमें, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्निकल या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन फिर से समझ लें कि फोटोस्टेट मशीन मार्केट में आने की वजह से कार्बन पेपर की मशीनों पर एडवर्सली इफेक्ट पड़ा, ये किस तरह के इन्वायरमेंट का पार्ट माना जाएगा। तो आंसर इज़ टेक्निकल इन्वायरमेंट, क्योंकि फोटोस्टेट मशीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसेस को सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या चीज़ की स्टार्टअप की गई। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर ग्लोबलाइजेशन। आंसर इज़ लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन की स्टार्टअप की गई। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर फॉल्स अंडर। इनमें से किसके अंदर आता है पब्लिक सेक्टर का रोल का रिड्यूस होना और प्राइवेट सेक्टर के रोल का इंक्रीज होना। यहाँ पर किसके अंतर्गत आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन दोनों या ग्लोबलाइजेशन। आंसर इज़ प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट इज 21, इन ऑल द कंट्रीज देयर इज़ अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डज इट कम्स। किसकी वजह से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉसिबल हो पाए हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन। तो फ्री फ्लो अगर हो रहे हैं कंट्रीज़ में आपस में, तो उसका जो आंसर है वो है ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद है अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रोल ऑफ डैश हैज़ बीन डिसाइडेड। पब्लिक सेक्टर डिसाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है या फिर फॉरेन ट्रेड डिसाइड करता है, सॉरी पब्लिक और प्राइवेट दोनों डिसाइड करते हैं या गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो आंसर इज़ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड पॉलिसी ब्रिंग्स अंडर द, किसके अंडर कंट्रोल में आती हैं ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, फॉरेन ट्रेड या लोकल ट्रेड। आंसर है आपका फॉरेन ट्रेड के अंतर्गत आती हैं दोनों। नेक्स्ट 24, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। इनकम एक्सपेंडिचर पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या कहलाती है, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या मॉनेटरी रिफॉर्म्स। तो इसका आपका जो आंसर है वो है फिजिकल पॉलिसी कहलाती हैं। नेक्स्ट आपका है अंडर डैश ऑफ द रिजर्व बैंक कीप्स कंट्रोल ऑन द मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो आपका इसका आंसर है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी इज़ द आंसर। नेक्स्ट आपका 26 वाला क्वेश्चन है प्राइस कंट्रोल मीन्स द कंपनीज वेल सेल गुड्स ऑन द डैश प्राइस। गवर्नमेंट प्राइस, मार्केट प्राइस, प्रिंटेड या वॉलंटरी प्राइस। तो इसका जो आपका आंसर है वो है आपका 26 का ए, गवर्नमेंट। तो प्राइस जो कंट्रोल होते हैं वो गवर्नमेंट प्राइसेस पर बेचे जाते हैं। 27 है द एंट्री ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज इन अ लार्ज नंबर मेंबर इन द इंडिया मार्केट हैज़ क्रिएटेड। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो इंडिया में मार्केट क्रिएट करती हैं ह्यूज डिमांड का, ह्यूज सप्लाई का या टफ कंपटीशन का या फिर ह्यूज सप्लाई का। तो आंसर इज़ टफ कंपटीशन क्रिएट करती हैं वो कंपनी। उसके बाद 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंडियन कंपनी हैव टू कम्पीट, न्यू एंड ओल्ड इंडियन कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज या इंपोर्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आपका आंसर है वो है सभी चीज़ों से हमें कम्पीट करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका एज अ रिजल्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द सेलर मार्केटर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। सेलर और मार्केटर रिप्लेस्ड हो चुके हैं बायर मार्केट से, फॉरेन मार्केट से या फिर आपका होलसेलर मार्केट से या रिटेल मार्केट से। इसका आपका आंसर है बायर मार्केट से। These days companies cannot avoid investing in रिसर्च डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या एम्प्लॉयज़। इसका जो आपका आंसर है वो है 30 का सी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोनों।
नेक्स्ट 31 है विच फैक्टर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंटरनल इन्वायरमेंट, इसमें से कौन सा फैक्टर इंटरनल इन्वायरमेंट में इंक्लूड नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, पब्लिक या प्रोडक्शन मेथड। आंसर इज़ 31 का सी, पब्लिक इसमें इंक्लूड नहीं होती है इंटरनल इन्वायरमेंट में। 32 है आपका डैश इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट जो है आपका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ माइक्रो इन्वायरमेंट, इसमें से कौन सी चीज़ माइक्रो इन्वायरमेंट में इंक्लूड नहीं होती है। तो ऑप्शन है आपके कस्टमर, पब्लिक, सप्लायर या प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है 33 का डी, प्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रो इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट या फिर कॉम्पिटिटर्स या सोशल इन्वायरमेंट या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। आंसर इज़ कॉम्पिटिटर्स। थैंक यू बच्चों।